बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप सो आप सारे ठीक होंगे। आज के टॉपिक है हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल, जिसको हम कहते हैं कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल। ठीक है, अब अगेन हम यहाँ पे क्या लेंगे कि आई इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस एन एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। अब यही हमारे पास जनरल इंटीग्रेशन होती है। अब इस इंटीग्रेशन को हमने मोल्ड करते हुए ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला बनाना है। न्यूटन, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जितने भी आगे मेथड्स आएंगे उन सब की जो बेस है वो न्यूटन कोट्स फार्मूला है। तो न्यूटन कोट्स फार्मूला को मैं रीइटरेट करते हुए यहाँ पे लिखूंगी कि एक्स नॉट प्लस एन एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स एच इंटू एन वाई नॉट प्लस एन स्क्र बाई टू डेल वाई नॉट प्लस 1/2 फिक्टोरियल एन क्यूब बाई 3 माइनस एन स्क्र बाई 2 डेल स्क्र वाई नॉट प्लस अप टू सो ऑन। अब देखें, अब इसके ऊपर हम n की वैल्यूज को वेरी करते जाएंगे, आपके मेथड्स के फॉर्मूलाज वेरी होते जाएंगे, आपके मेथड्स चेंज होते जाएंगे। अगर आप n इज इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो उस केस में क्या होगा कि अब ये देखें, यहाँ पे आ जाएगा एक्स नॉट प्लस एच। ठीक है, मैंने n इज इक्वल्स टू 1 के लिए देखा तो ये आ जाएगा वाई नॉट 1/2 डेल वाई नॉट 1/2 फिक्टोरियल 1/3 माइनस 1/2। ठीक है, 1/3 माइनस 1/2 इसको लें तो ये आ जाएगा 6 2 माइनस 3, तो आंसर जा रहा है माइनस में। ठीक है, अदर डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करते n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। आप अगर ये इसका आंसर माइनस में आएगा, इस पूरे का आंसर प्लस में आ जाएगा, चीज़ें कैंसिल आउट होती जाएंगी। आपके पास जो जहाँ पे रुकना है ना, आप इसका इस तरह से भी देख सकते हैं कि आपके पास अगर फर्स्ट n इज इक्वल्स टू 1 तक है, एक्स नॉट ने तो लाई करना है, आगे उसके बाद सिर्फ 1 टर्म तक ही लाई करेगा। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू 1 तक यहाँ पे हमारे पास रुकेगी। अदर डिफरेंस डजंट एग्जिस्ट फॉर n इज इक्वल्स टू 1। अब डेल वाई नोट यू नो कि वो होता है y1 माइनस वाई नोट। बेसिकली ये इस तरह से होता है y नोट y1, और इस तरह से वैल्यूज जो है टेबल के अंदर चल रही होती हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है y1 माइनस वाई नोट, वो आंसर आपको देता है डेल वाई नोट का। y2 माइनस y1 का जो आंसर आएगा वो आएगा डेल y1। ठीक है, माइनस आपने बैकवर्ड की तरफ चलना होता है, लेकिन आपने जो इसके साथ वैल्यू लिखनी होती है वो फर्स्ट वाले की लिखनी होती है। ये देखिए, यहाँ पे वाई नोट है, यहाँ पे वाई वन पहली है इन दोनों में, तो ये वाई वन आ गया। ठीक है, तो डेल वाई नोट के यहाँ पे आ गया वाई वन माइनस वाई नोट। मैंने ओपन करते हुए इसको ओपन किया तो वाई नोट और माइनस वाई नोट को जब मैं करूँगी तो 1 वाई नोट माइनस 1/2 वाई नोट, मेरे पास बचा 1/2 वाई नोट। ये बेसिकली यहाँ पे ऐसे लिखा होगा 1/2 वाई नोट माइनस 1/2 सॉरी प्लस 1/2 वाई वन। इन दोनों में से 1/2 कॉमन ले लिया, आपके पास आ गया h/2 वाई नोट प्लस वाई वन। सिमिलरली अगर मैं n इज इक्वल्स टू 2 रखूँ तो अब मैं इस न्यूटन कोट्स फॉर्मूला को ओपन कर रही हूँ, तो n इज इक्वल्स टू जब मैं 2 रखूँगी तो नीचे आ जाएगा एक्स नॉट प्लस एच प्लस, सॉरी 2 नहीं रख रही, ये आ गया हमारे पास। हमने इसको ओपन किया एक्स नॉट प्लस एच, ठीक है, एक्स नॉट प्लस 2h एक्स नॉट प्लस 3h। अभी जो हमने लिया तो वो हमारे पास इंटरवल ये बन गया था जब हमने n इज इक्वल टू 1 पुट किया। अब एक्स नॉट प्लस 8 से एक्स नॉट प्लस 2h, ये वाला इंटरवल लेंगे तो आगे एक्स नॉट प्लस 8 से एक्स नॉट प्लस 2h एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, बाहर h/2 कॉमन ही आना है आपको, मैं अब सिर्फ स्टेप बाय स्टेप करवाना शुरू कर रही हूँ। अब बाहर h/2 कॉमन ही आएगा। ठीक है, देखें, हमने एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एच तक गए, एक टर्म तक आगे गए, आपके पास आंसर में सिर्फ वाई नॉट और वाई वन रहा। ठीक है, अगर मैं एक्स नॉट से 1 से 2 तक जाऊंगी, ये 1h से 2h तक जाऊंगी तो मेरे पास अंदर y1 और y2 रहेगा। यहाँ पे जो h के साथ टर्म्स हैं वो आएंगी yn-1 प्लस yn। ठीक है, ये मैं चीज़ें सो ऑन करती जा रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैं एंड पे आ जाऊंगी, देखें प्लस सॉरी कॉमन ये चलती जा रही, लास्ट पे आएगा एक्स नॉट प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, फिर उसके बाद आएगा एक्स नॉट प्लस एन एच, ऐसा ही है। अब लास्ट पे इन दोनों का इंटरवल बनेगा, मैंने इन दोनों का इंटरवल बनाया एफ ऑफ एक्स डी एक्स h/2, वैसे का वैसे ही अंदर y के साथ जो वैल्यूज आनी है वो h वाले आनी है। यहाँ पे आएगा yn-1 प्लस yn। ठीक है, अब जितने भी इंटेग्रल्स आए सिर्फ हमने n इज इक्वल टू 1 पुट किया था, n के आगे और कोई वैल्यू पुट नहीं की। n इज इक्वल टू 1 पुट करते हुए हमने ये सारी वैल्यूज निकाली इस एक इंटेग्रल के ऊपर। ठीक है, इस एक गिवन लिमिट के ऊपर, तो मैंने उन सबको जब ऐड किया तो देखें h/2 तो सब में है, h/2 मेरा बाहर आ गया, अंदर आ गया वाई नॉट प्लस वाई वन प्लस वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस वाई फोर, वो चीज़ें साइड चलती जाएंगी, लास्ट पे आ जाएगा yn-1 प्लस वाई एन। ये भी ये वाई नॉट तो वैसे का वैसे आ गया, y1 y1 2 y1 y2, एक शुरू में इसका y2 होगा
2/2। इस तरह से दरम्यान वाली सारी लिमिट्स होंगी, लेकिन बस वाई नॉट और वाई एन ये आपको डबल नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे ये इंटरवल यहाँ से शुरू हो रहा था, ये इंटरवल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो आपके पास आ गया वाई नॉट प्लस 2y1 प्लस 2y2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 2yn-1 प्लस वाई एन। अब वाई सिंपल वाले जो टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लें, 2 इन सब में से कॉमन ले लें। तो आपको ट्रेपेजॉइडल रूल याद रखने का एक तरीका बता रही हूँ कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को आपने एज इट रखना है, ठीक है। बाकी सारी टर्म्स के साथ 2 को मल्टीप्लाई करवा देना है, उन सबका सम लेके आपने 2 मल्टीप्लाई करवा देंगे। दिस रूल इज नोन एज ट्रेपेजॉइडल रूल, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल है, लेट्स सपोज कि वाई आपके पास इंटीग्रल है 1 से 7 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स फंक्शन उसने दिया हुआ है, एक्स की सारी वैल्यूज भी दी हुई हैं, वाई की सारी वैल्यूज भी दी हुई हैं। हमें एन चाहिए होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 7 है, बट आपके पास जो इक्वल इंटरवल्स बन रहे हैं 1 इंटरवल 2 3 4 5 एंड 6। n इज इक्वल्स टू 6 क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ इक्वल इंटरवल्स यहाँ पे 6 बन रहे हैं। मैंने n इज इक्वल्स टू 6 पुट किया और h हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 2 3 4 हर एक में जो इंटरवल डिफरेंस है वो h इज इक्वल्स टू 1 है। मेरे पास आ गया इंटीग्रल ऑफ 1 to 7 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू h/2। मैंने ट्रेपेजॉइडल रूल लगाया, ठीक है। अब वाई नॉट और वाई सिक्स वो मुझे सारी वैल्यूज ये मिली हुई हैं, सारी सारी टेबल में मौजूद है। मैंने वैल्यू पुट की और मेरे पास आंसर आ गया सिंपली, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 6 का क्या फ़ायदा होगा, हमें ये पता चल गया है। आप ये इस तरह से ना भी देखें, ना भी अगर लिखना चाहें, लेकिन आगे आके यहाँ पे तो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन था, ये यहीं से आंसर इतना सा आंसर निकला है। लेकिन इसके बाद अभी जो नेक्स्ट लॉन्ग एग्जाम्पल आएगी उसमें आपको n की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। देखें यहाँ पे आपको n इज इक्वल टू 6 का फ़ायदा ये है कि आपके जो यहाँ पे वाई एन होना है, n इक्वल्स यहाँ पे क्या होगा, तो n इक्वल्स टू 6 होगा, ठीक है। वैसे भी करस्पॉन्डिंग आइटम्स एलिमेंट्स हैं तो वो आपको टेबल से वैल्यू पता चल जाएगी। एक यहाँ पे एक नई एग्जाम्पल है, यूज ट्रेपेजॉइडल रूल, उसने ये तो मेंशन कर दिया, लेकिन ये उसने कहा है आप उसके 3 पॉइंट्स और 5 पॉइंट्स की वैल्यू निकालें। ये पॉइंट ज़रा गड़बड़ वाला है। ये 3 पॉइंट्स और 5 पॉइंट्स यूजिंग द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल किस तरह से करना है। ट्रेपेजॉइडल रूल आ गया, उसने कहा है कि आप इंटीग्रल है 1 से 2 तक 1/x², आपके पास फंक्शन है डी ऑफ एक्स, 3 पॉइंट्स तक एक वैल्यू निकालें और एक 5 पॉइंट्स तक वैल्यू निकालें। 3 पॉइंट्स के लिए हम n इज इक्वल्स टू 2 को रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखें एक x नोट हो गया, यानी एक y नोट, एक y1 और एक y2, 3 पॉइंट्स वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से 5 पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे कि n इज इक्वल्स टू 4 तक रखेंगे, एक y नोट वाली होगी और 4 अगली हो जाएंगी। तो एज यहाँ पे क्या आएगा, अब देखें यहाँ पे तो उसने टेबल भी नहीं दिया हुआ, यहाँ पे एज कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करते होते हैं b माइनस ए, इस केस में होता है एज का जो फॉर्मूला b माइनस ए ओवर एन, ठीक है। एन हमने रख लिया 2 और 2-1, 2-1 ओवर 2 आपके पास इंटरवल आएगा 0.5 का। इट्स मीन आप 1 से 2 को 0.5 के हिसाब से तोड़ सकते हैं या उसको स्प्लिट करते हुए अपना टेबल बना सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका पहले टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो 1 1.5 और 2, क्योंकि मेरा एज जो निकला वो 0.5 का निकला, 1 में 0.5 ऐड करूँगी 1.5, 1.5 में 0.5 ऐड कर दूँगी 2 आ गया, ठीक है। तो लिमिट 1 2 को डिवाइड किया हमने 3 पॉइंट्स में, देन उन 3 का फंक्शन में पुट करेंगे और वैल्यू निकालते जाएंगे। अब ये आपके पास लिमिट आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये कि वाई की वैल्यूज़ कैसे आएंगी। देखें आपके पास फंक्शन है ना 1/x², आपके पास एक्स की वैल्यूज़ आ गई हैं, एक्स यहाँ पे 1 पुट करूँगी तो 1/1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ही आएगा। एक्स की जहाँ पे 1.5 पुट करूँगी मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.5 का स्क्वायर आ जाएगा 0.44। फिर 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 का आंसर आएगा 0.25। मेरे पास एक टेबल खुद ही बन गया। अब इसकी बेस के ऊपर क्या होगा मेरे पास, अब मैं देखें ये आ गया y0, y1, y2, ठीक है। y2 तक मेरी वैल्यूज आ रही हैं, मैंने अपने ट्रेपेजॉइडल रूल को लिख दिया। उसने कहा था h/2 होता है आपके पास y0 प्लस yn होता है, ठीक है, प्लस 2 के साथ आपके पास y1 y2 और ये सारी चीज़ें चलती जाती हैं और लास्ट पे yn-1 आता है, ये फॉर्मूला होता है। h/2 आ गया, y0 n यहाँ पे क्या है, n हमने यहाँ पे 2 पुट किया है तो y2 आ गया प्लस y1, y2 तो ऑलरेडी यहाँ पे y2 तो हमारी लास्ट टर्म, इसका मतलब ये आगे कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। मैंने वैल्यूज पुट की यूजिंग द हेल्प ऑफ द टेबल और ये मैंने लिख लिया। अब सिमिलरली आपने 5 पॉइंट्स के लिए 5 पॉइंट्स है ना, एक y0
y1, y2, y3 एंड y4। यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, आपके पास 5 पॉइंट्स की वैल्यू आ जाएगी। अब बी एज के बारे में मैंने आपको बताया, बी माइनस ए ओवर एन होता है। बी आपके पास 2 है, ए आपके पास 1 है, एन आपके पास 4 आ गया, मेरे पास एच निकल आया 0.25। अब मैं इंटरवल 1 और 2 को 0.25 के डिफरेंस से इक्वी डिस्टेंस रखते हुए इसको मैं तोड़ दूंगी, स्प्लिट कर दूंगी। 1 1.25, फिर 0.25 ऐड कर दूंगी 1.5, फिर 0.25 ऐड कर दूंगी 1.75, यानी कि 1 से 2 को मैंने इस इंटरवल के डिफरेंस से मैंने तोड़ दिया। अब जो मेरे पास फंक्शन है 1/x² विच इज इक्वल टू वाई, इसमें मैं x की जगह पे इनकी वैल्यूज पुट करती जाऊँगी, करस्पॉन्डिंग मेरे पास आंसर y की वैल्यूज आते जाएंगे। ये मेरे पास आ गया है अब y0, ये आ गया y1, ये आ गया y2, y3 एंड y4। ठीक है, अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग मैंने अपना ट्रेपेजॉइडल रूल लिखा और मेरे पास ये टर्म आ गई। अब देखिए ये पे आ गया, ये उसने 5 पॉइंट्स तक कहा था, हमने 4 पुट किया था, तो ये हमारे पास आंसर निकला है। अब एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, जाहिर सी बात है हमने एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर्स निकालनी है। पहले आपके पास आंसर है 0.5325, ये आंसर आया मेरे पास 0.5088। हम अगर एग्जैक्ट वैल्यू देखें, ये आपके पास जितने भी मेथड से वैल्यूज निकलेंगी वो एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं होंगी, क्योंकि देखें एक एक इंटीग्रेशन है आप डायरेक्ट मेथड से करते हैं, और एक है कि आप विद द हेल्प ऑफ दीज मेथड्स करते हैं। उन दोनों के आंसर में माइनस सा चेंज आएगा। तो अगर मैं 1/x² को जिससे सिंपली हम इंटीग्रेशन करते हैं उस तरह से करूँ तो मेरे पास आंसर बन रहा है 0.5। इसका मतलब है 0.5, और उस जो 3 पॉइंट वाला था उसमें भी 0.5 आता है, तो 0.5 तक हमारा एक्यूरेट आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे हम n की वैल्यूज इंक्रीज करते जाएंगे हमारे पास एक्यूरेट आंसर मजीद इंक्रीज होता जाएगा। अब ट्रेपेजॉइडल रूल का ये आखिरी एग्जांपल करवा रही हूँ, और ये करवाऊंगी नहीं, ये सिर्फ आपको बताऊंगी कि किस तरह से करना है। अब क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, ऑब्टेन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। अब पाई की वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है, उसने नहीं दी हुई। आप इंटीग्रेशन करने के बाद उसने कहा कि पाइप की वैल्यू निकालें, वो किस तरह से निकालेंगे इसकी, तो आप इंटीग्रेशन सिंपली करेंगे, h इज इक्वल टू 0.2 दिया हुआ है, 0 से 1 का जो इंटरवल है उसको 0.2 के डिस्टेंस से आप स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, और ये मैंने लिख लिया यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरवल्स यहाँ पे कितने हैं देखें, 1 2 3 4 5, एन इज इक्वल टू 5 इन नंबर ऑफ इंटरवल्स बने हैं मेरे पास। मैं ये एक्स की वैल्यू पुट कर देंगी हूँ फंक्शन में, मेरे पास वाई की वैल्यू निकलती आई है, तो मैंने करस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी लिख दी। मेरे पास एंड तक गया है, मेरे पास 1 2 y0, y1, y2, y3, y4, y5, y5 मेरे पास yn वाली टर्म बनी है, बाकी रह जाएंगे इनके दरमियान में y1, y2, y3, y4, वो मैंने लिख दी, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट की। मेरा देखें इंटीग्रेशन का आंसर कितनी जल्दी आ गया। अच्छा, अब उसने कहा है कि आप इसी इंटीग्रेशन से पाई की वैल्यू निकालें। पाई की वैल्यू क्या करेंगे आप देखें, जैसे हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं 1/1 + x², ये तो डिफरेंशियल ऑफ टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला है 1/1 + x²। तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास ये टर्म आएगी। मेरे पास लिमिट है 0 से 1, लिमिट पुट की, मेरे पास आ गया π/4। इसका आंसर अभी हमने क्या निकाला है 0.78377। इस साइड पे वो पुट करेंगे, या फिर बल्कि वो भी निकल गया है, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, अब ये 4 दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास पाई की वैल्यू निकल आएगी। वी कैन नॉट यूज एनी अदर रूल बिकॉज नंबर ऑफ इंटरवल इज 5। यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरवल 5 है। अब एनी अदर रूल क्यों नहीं यूज कर सकते, ये आपको सिम्पसन रूल 1/3 और 3/8 वाले जो रूल्स हैं वो सुन के क्लियर होगा, वो कॉन्सेप्ट लेके क्लियर होगा कि हम n इज इक्वल टू 5 के लिए क्यों कोई और मेथड यूज़ नहीं कर सकते। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सिम्पसन रूल करेंगे और इसके रिलेटेड एग्जांपल्स को देखेंगे।